नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दवाई असली है या नकली, QR कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। सरकार ने दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई। चीन से फैक्ट्रियों को छीन कर लाया जाएगा भारत। मेगा प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार खर्च करेगी 1.2 ट्रिलियन डॉलर। शशि थरूर बोले, कांग्रेस में G23 नाम का कोई गुट था ही नहीं, यह सब मीडिया ने फैलाया। ओबीसी वर्ग को मिलेगा न्याय, आरक्षण की विसंगतियां होंगी दूर, गहलोत ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। भारत ने आसमान पर लिखी एक और सफलता, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में शामिल। राजनाथ सिंह बोले, लंबे समय से थी इनकी जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल दौरा, कुल्लू दशहरा यात्रा, एम्स का उद्घाटन और जनसभा को करेंगे संबोधित। क्रूड ऑयल के उत्पादन में 3% की कमी कर सकता है ओपेक प्लस, कच्चे तेल के दामों में होगी बढ़ोतरी। देश में दानों की तरफ फैली है बेरोजगारी गरीबी, RSS महासचिव बोले इसे जल्द ही खत्म करना जरूरी। सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। कृषि मंत्री के इस्तीफे के बाद महागठबंधन सरकार पर बीजेपी का तंज, सुशील मोदी बोले दूसरा विकेट गिरा। 9 साल की ऊंचाई पर पहुंची चारे की महंगाई, देर से बारिश और इन वजहों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, ड्रोन से मंगाते थे हथियार। गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण, सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतली। देश में 8% ग्रामीण परिवारों को सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी, जल शक्ति मंत्रालय के सर्वे से खुलासा। गुजरात की सड़कों पर राजस्थान के बेरोजगारों का डांडी मार्च, 20 मांगों पर भरी हुंकार। अगर बीजेपी से लड़ना है तो नई कांग्रेस की जरूरत, ओपन डिबेट चैलेंज के बाद थरूर का दूसरा पंच। अब बगैर लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे चिकित्सा उपकरण, 2 साल बाद अधिनियम लागू। महाराष्ट्र में 72 लाख पशुओं का टीकाकरण पूरा, लंपी स्किन रोग पर ब्रेक लगाने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेगी सोनिया गांधी, बेटे राहुल के साथ पद यात्रा में होंगी शामिल। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर गाय की सुविधा के लिए 40 रुपये रोजाना देंगे CM केजरीवाल। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में तेलंगाना नंबर 1, असम बिहार के गांव सबसे गंदे। सरकार ने कहा देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार, नियंत्रण में है गेहूं, आटा और चावल की कीमतें। पराली जलाने में पंजाब अव्वल, 3 दिन में 136 केस। IARI की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग, आप सरकार के दावे निकले खोखले। इस दिवाली घर जाना पड़ेगा महंगा, एयरलाइन कंपनियों ने लगभग 4 गुना बढ़ाए टिकटों के दाम। खुशखबरी, पंजाब सरकार ने 20 रुपये बढ़ाए गन्ने के दाम, अब 380 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगा। तलाक से पहले घर छोड़ चुकी महिला का घर पर अधिकार नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, टीवी चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे देश के 200 रेलवे स्टेशन, मास्टर प्लान हुआ तैयार। टाइम बम की तरह है मुफ्त में मिलने वाली चीजें, GDP के 1% तक सीमित हो इन पर होने वाला खर्च, SBI रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाता जागरूकता रेडियो सीरीज का किया शुभारंभ, 7 अक्टूबर से होगा प्रसारण। अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की गाइडलाइंस, उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर सकते पार्टी पदाधिकारी। एक्सीडेंट में होने वाली मौतों की संख्या 2024 तक 50% होंगी कम, गडकरी ने बनाया मास्टर प्लान। गैस की कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट, 8 से 12 रुपये प्रति किलो महंगी हो जाएगी CNG, रसोई गैस भी देगा झटका। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार ने जीता विश्वास मत, समर्थन में पड़े कुल 93 वोट। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक सुविधा है, अधिकार नहीं, केरल हाई कोर्ट का फैसला खारिज। SBI कस्टमर हैं तो ध्यान दें, OTP प्रोसेस के बिना ATM से नहीं निकाल सकेंगे पैसे। अब सिर्फ 48 घंटे में होगा MSP का भुगतान, हरियाणा के डिप्टी CM ने किया दावा।
विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बने राज्य, सभी की पूर्ण सहभागिता से पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का सपना। ग्लोबल पुलिसिंग को नई दिशा दिखा रहा भारत, अपराधी गिरोहों के खिलाफ इंटरपोल के कई ऑपरेशन का कर रहा नेतृत्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले आदर्श जिला बनाया जाएगा चंपावत, क्षेत्र के विकास के लिए की अनेक घोषणाएं। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर, अर्बन हीट में हो रही है बढ़ोतरी। नेशनल हेराल्ड केस में फिर से पूछताछ करेगी ईडी, तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को भेजा समन। किसी भी विश्वविद्यालय से अब छात्र कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री कोर्स, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को दिए निर्देश। दिल्ली एमसीडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, कल 3,500 जगहों पर जलाई कूड़े का रावण। त्योहारी सीजन में काबू में खाद्य वस्तुओं की महंगाई, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की रियायत मार्च 2023 तक बढ़ी। मध्य प्रदेश में हेलमेट जरूरी वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल और ऑफिस में एंट्री। प्रदूषण पर सख्त दिल्ली सरकार, 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत, ग्रीन वॉर रूम लॉन्च। राजस्थान में अल्पमत में गहलोत सरकार, बीजेपी ने कहा मध्यावधि चुनाव के लिए हम तैयार। बेटी की हत्या कर मुंह में रखते हैं गुड़, कहते फिर मत आना, 50 साल में 4.6 करोड़ बेटियों की हत्या, यूपी भी पंजाब हरियाणा की राह पर। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पीएफआई के 3 कार्यालयों को किया सील, यूएपीए के तहत मामला दर्ज। उपचुनाव 2022, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होंगे मतदान, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। नए प्रधानमंत्री आवास के लिए निविदा खुली, 360 करोड़ की होगी लागत, 5 साल की मेंटेनेंस भी शामिल। लंपी स्किन रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में फिर शुरू की गई पशुधन बीमा योजना। छत्तीसगढ़ के 300 गांवों में बनेंगे काउ शेल्टर इंडस्ट्रियल पार्क, सीएम बघेल ने की घोषणा। फास्फोरिक एसिड को 40% कम भाव पर खरीदने की तैयारी में उर्वरक कंपनियां, अगले तिमाही में हो सकती है खरीद। यूक्रेन से जंग में पुतिन को एक और झटका, रूस में हथियार की नहीं जोश की कमी। मौसम अपडेट, उत्तराखंड में विदाई से पहले फिर से दस्तक देगा मानसून, भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। काम की खबर, दवाई असली है या नकली, QR कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। जी हाँ, आप जो दवाई ले रहे हैं वो असली है या नकली, या आपके शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं। अक्सर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते वक्त हमारे मन में सवाल जरूर आते हैं, लेकिन अब इन परेशानियों का समाधान होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही मेडिसिन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के उपयोग को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 300 सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं अपने पैकेजिंग लेबल पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेगी। इसके बाद इसे अन्य दवाइयों में प्राथमिकता के साथ लगाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में नकली और घटिया दवाओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को राज्यों के दवा नियामकों ने जब्त भी किया है। इस काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। जी हां, भारत सरकार ने कच्चे और रिफाइंड पाम तेल, कच्चे सोया तेल और सोने की आधार आयात कीमतों में कमी कर दी है। सरकार ने देर रात एक बयान जारी कर कहा कि वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ है। सरकार हर पखवाड़े खाद्य तेलों, सोने और चांदी के आधार आयात कीमतों में संशोधन करती है और कीमतों का उपयोग एक आयातक को भुगतान की जाने वाली कर राशि की गणना के लिए किया जाता है। बता दें कि भारत दुनिया में खाद्य तेलों और चांदी का सबसे बड़ा आयातक और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस बदलाव को लेकर कर विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण, सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतील। जी हां, गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी की जीत पक्की करने के लिए दिग्गज भी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन ABP न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में दोनों राज्यों में भाजपा की वापसी के आसार हैं।
इस बार आप तीसरे खिलाड़ी के तौर पर नजर आएगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी दोनों पार्टियों को 2017 के चुनाव की तरह सीटें मिल सकती है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है। दावा किया गया है कि दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया है। दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर तीखे वाहन चलाए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली जलाने में पंजाब अव्वल, 3 दिन में 136 केस। IARI की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग आप सरकार के दावे निकले खोखले। जी हां, मानसून सीजन खत्म होते ही पंजाब के किसानों ने धान की फसल उठाने के बाद पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि पराली जलाने के मामले में शुरुआत में ही पंजाब अव्वल आ गया है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। पिछले 3 दिन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के 193 मामले सामने आए हैं। इनमें पंजाब 17 दिन में 275 मामलों के साथ पहले नंबर पर है। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए हैप्पी सीडर मशीनों पर सब्सिडी के आवेदनों की समय सीमा बढ़ाई। उन्होंने मिट्टी में पराली को अवशोषित करने के लिए कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5000 एकड़ में डीकम्पोजर घोल का छिड़काव करने की बात कही। कृषि विभाग कर्मियों की छुट्टियां निरस्त की, लेकिन राज्य सरकार की सभी तैयारियां नाकाफी साबित हुई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस की कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट। 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो जाएगी CNG। रसोई गैस भी देगा झटका। जी हां, प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद CNG 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है, जबकि रसोई गैस यानी कि PNG के भाव में 6 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैसों के रेट बढ़ गए हैं, जिसके चलते CNG और PNG के रेट में वृद्धि देखी जा सकती है। गैसों के दाम में 40% तक की वृद्धि हुई है, जिसके बाद CNG और PNG के दाम में बढ़ोतरी लाजमी है। पूरी दुनिया में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा संकट देखा जा रहा है, खासकर यूरोप में। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैसों की सप्लाई पर बेहद विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त। टीवी चैनलों और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऐप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने नई न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन ना दिखाएं। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में कुछ ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों में डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों व अन्य साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म नई समाचार वेबसाइटों के प्रकाशकों व टीवी चैनलों को इस तरह के विज्ञापन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।